मैं अकेली ही क्यों सुनूंगी। यह क्या बहू, बस फ्री हुई नहीं कि मोबाइल लेकर बैठ गई। नहीं माँ जी, बस थोड़ा सा सोचा, न्यूज़ देख रही थी। न्यूज़ का तो बहाना है, खूब जानती हूँ मैं, सोशल मीडिया पर बैठी होगी। नहीं नहीं, क्या नहीं नहीं। अगर फ्री हो तो गेहूं पिसवाने के लिए गेहूं साफ कर दो। जी। मोबाइल एक तरफ रखकर वर्षा चल दी गेहूं साफ करने। वर्षा भारद्वाज परिवार की बड़ी बहू है। भारद्वाज परिवार में माधव जी और उनकी पत्नी शांति जी हैं। उनके 3 बच्चे हैं। बड़ा बेटा सौरभ अपने पिता के व्यवसाय में उनकी मदद करता है, जिसकी पत्नी है वर्षा। वही छोटा बेटा अनूप और उसकी पत्नी शोभा जॉब करते हैं। और सबसे छोटी बेटी सोनू, जो कभी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में है। वर्षा एक गृहिणी है, इसलिए अधिकतर कामों की अपेक्षा उसी से की जाती है। शांति जी कभी किसी काम में कुछ खास मदद न करती है, पर शोभा को भी कुछ काम में मदद नहीं करने देती। उनका मानना था कि वर्षा करती ही क्या है। वही सानू किसी काम को हाथ तक नहीं लगाती। हालांकि वर्षा को बुरा तो लगता, लेकिन करे तो क्या, किसी को फर्क नहीं पड़ता। खुद सौरभ को भी फर्क नहीं पड़ता था। उसे सिर्फ व्यवसाय बढ़ाने में मतलब था। इसी कारण वह 3 से 4 साल तक बच्चे की जिम्मेदारी भी नहीं लेना चाहता था, पर यह बात अपने माता पिता को बताने से डरता था। इसलिए वर्षा को सब सुनना पड़ता था। कल पड़ोस में रामायण के पाठ रखे गए थे, तो शांति जी का वहां जाना हुआ। जब अब जहां पड़ोस की महिलाओं की महफिल लग जाए, तो वहां तो हर कोई पूछेगा कि शादी के 2 साल बाद भी सौरभ और वर्षा के बच्चे नहीं हुए। अपने अपने कारण ही और अपने अपने तरीके हर कोई सुनाना पसंद करता है। सुनकर शांति जी का दिमाग खराब हो गया। घर आकर उन्होंने वर्षा पर चिल्लाना शुरू कर दिया। आखिर कौन सी फैमिली प्लानिंग कर रही हो तुम? अगर बच्चा नहीं हो सकता तो डॉक्टर को दिखाओ। कहीं जाने लायक नहीं छोड़ा है। जहां जाओ बस एक ही सवाल पूछा जाता है। तंग आ गई हूं मैं। माँ जी, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अपने बेटे से पूछिए। हाँ हाँ, सारी कमी मेरे बेटे की ही है, जो तुझसे शादी की है। अपनी कमियों को मेरे बेटे पे मत डाल। बच्चा तो खुद नहीं चाहती और इल्जाम उस पर लगा रही है। ऐसा कहकर शांति जी तो अपने कमरे में चली गई, पर पीछे वर्षा की आंखों में सिर्फ आंसू आ गए। आखिर उसे उस गलती के लिए सुनाया जाता है जो उसने की ही नहीं है। शाम को जब सौरभ घर आए, तो वर्षा ने सौरभ से बात की। सौरभ, तुम अपने माता पिता को सब कुछ सच सच क्यों नहीं बताते हो कि बच्चा तुम नहीं चाहते? अरे यार, तुम फिर यही फालतू की बातें लेकर बैठ गई। यह तुम्हारे लिए फालतू की बात है, पर मैं इन बातों के लिए रोज सुनती हूँ। तुम्हें अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है, तुम बढ़ाओ, लेकिन कम से कम मेरे बारे में भी तो सोचो। हमारी शादी को 2 साल हो चुके हैं। सौरभ, तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए, पर मुझे तो चाहिए। ओह वर्षा, तुम कैसी बातें करती हो? इतनी पढ़ी लिखी होकर भी क्यों बकवास कर रही हो? क्यों सौरभ, पढ़े लिखे लोगों को क्या बच्चे नहीं होने चाहिए? जब तुम्हारे माँ बाप मुझे ताने मारते हैं, आस पड़ोस के लोग मुझे सुनाते हैं, तो तुम भी कभी आकर के बोलते नहीं हो बच्चा तुम्हें नहीं चाहिए, पर लोगों से लड़ने के लिए मुझे आगे कर रखा है। मैं नहीं जानती हूँ, तुम या तो माँ पापा से बात करो या फिर मुझे कोई फैसला लेने दो। सौरभ ने सोचा कि वर्षा गुस्से में आकर यह सब कह रही है। सुबह जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दूसरे दिन भी वर्षा ने सौरभ से वही बात पूछी। 2-3 दिन तक वर्षा ने जब यही सवाल किया कि तुमने माँ पापा से बात की, तो सौरभ गुस्से में चिल्ला पड़ा। नहीं कहना है तो नहीं कहना है। मुझे अपने माँ पापा से कोई बात नहीं करनी है, और फिलहाल मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए। बस फैसला हो गया। अब तुम भी इसके आगे कुछ नहीं कहोगे। सुनकर वर्षा एकदम चुप हो गई। सौरभ तो चला गया, लेकिन वर्षा बिल्कुल चुपचाप बैठी रही। शाम को सौरभ घर आया तो खाने की टेबल पर जब पूरा परिवार एकत्रित था, तो वर्षा ने खाने परोसते समय कहा, मैं कल सुबह देहरादून के लिए रवाना हो रही हूँ। वहाँ के ऑर्फनेज होम ने मुझे असिस्टेंट वार्डन की जॉब मिल गई है। सुनकर सब लोग एकदम चुप हो गए। शांति जी ने कहा, आखिर जॉब की क्या जरूरत है? तुम्हें यहाँ क्या परेशानी है? बस मुझे जॉब करनी है, तो वह तो यहाँ यहाँ रहकर भी कर सकती हो।
उसके लिए इतना दूर जाने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि मेरी ज़िंदगी पर मेरा हक है और मैं लोगों के फालतू सवालों का और जवाब नहीं दे सकती। ऐसा कहकर वर्षा ने सौरभ की तरफ देखा तो नजरें झुकाए चुपचाप बैठा था। तुम क्या कहना चाहती हो? साफ-साफ कहो। अब की बार माधव जी ने सवाल किया। यह सवाल आप अपने बेटे से पूछिए। मुझे पैकिंग करनी है। सुबह जल्दी भी मुझे निकलना है। ऐसा कहकर वर्षा अपने कमरे में जाकर पैकिंग करने लगी। पर आज वर्षा पूरे सुकून के साथ थी। उसे जो कहना था उसने कह दिया, पर शायद सौरभ आज भी हिम्मत नहीं कर पाया था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।